अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक है मेकिंग डिफ़िकल्ट मेजरमेंट। इफ़ यू हैव द राइट इंस्ट्रूमेंट मेजरिंग इज़ यूजुअली प्रिटी इजी। अगर आपके पास कोई दुरुस्त इंस्ट्रूमेंट हो तो उसके थ्रू पैमाइश करना थोड़ा सा आसान हो जाता है। However, sometimes things can be a little more difficult to measure। लेकिन बाज़ क्या होता है कि चीज़ें हमारे पास बहुत छोटी होती हैं कि उनकी पैमाइश करना मुश्किल होता है एंड नीड थिंकिंग अबाउट, और इस पर सोचने की ज़रूरत है। अब हमारे पास डिफरेंट प्रॉब्लम्स हैं जिनमें हमें बहुत कम अमाउंट को मेजर करना है, तो उसके लिए हम देखेंगे कौन सा सोल्यूशन यूज़ करेंगे कि हम इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर लें और मेजरमेंट हासिल कर लें। So problem number 1, how do you find the mass of a single rice grain? कि हम एक सिंगल राइस ग्रेन का मैस कैसे मैयर करेंगे। Now solution, rice grains are very light and it is very unlikely that we'll have a balance that can measure very small masses। राइस ग्रेन्स जो होते हैं वो बहुत लाइट होते हैं, मीन उनका वज़न बहुत कम होता है और ये तकरीबन ना होने के बराबर होता है। अब हमारे पास कोई इतना ऐसा इंस्ट्रूमेंट नहीं है, ऐसा कोई बैलेंस नहीं है कि जो इतनी कम अमाउंट को मेजर कर सके। एन ईजी वे इज़ टू वेइंग 100 राइस ग्रेन्स एंड डिवाइड देयर मैस बाय 100। एक राइस का मैस तो मेजर करना मुश्किल है, इसके लिए हम क्या करेंगे, अब हम 100 राइस लेंगे, राइस के ग्रेन्स लेंगे और उन 100 राइस के ग्रेन्स को बैलेंस पर मेजर करेंगे। फिर हम इनका जो मैस आएगा उसे हम डिवाइड कर देंगे 100 पे। फिर हमारे पास इस तरह से हम 1 ग्रेन का मैस मेजर कर सकते हैं। नाउ कैलकुलेशन, मैस ऑफ 100 राइस ग्रेन्स इज़ 20 ग्राम। तो हमारे पास 100 राइस के ग्रेन्स का मैस कितना आया है, 20 ग्राम। अब मैस ऑफ 1 राइस ग्रेन 100 का इतना है और एक राइस ग्रेन का कितना होगा, इसे हम क्या करेंगे, 100 का जो मैस जो कि हमारे पास 20 ग्राम आया है उसे हम 100 पे डिवाइड कर देंगे। सो हमने 20 को 100 पे डिवाइड किया तो हमारे पास आंसर क्या आया, 0.2 ग्राम। और एक राइस का हमारे पास मैस कितना आ गया, 0.2 ग्राम। अब एक और प्रॉब्लम है कि हमने जो राइस लिए हैं पैमाइश करने के लिए उन सब का साइज़ डिफरेंट हो सकता है। ज़रूरी नहीं है कि सारे राइस के ग्रेन्स एक ही साइज़ के हों, जो छोटा होगा मे बी उसका कम वज़न हो, जो थोड़ा सा हेल्दी होगा या थोड़ा बड़ा साइज़ वाला ग्रेन होगा उसका वज़न ज़्यादा होगा। नोट, इफ़ द राइस ग्रेन्स आर नॉट एग्जैक्टली द सेम, अगर राइस के ग्रेन्स एक जितने साइज़ के नहीं हैं देन 0.2 ग्राम इज़ द एवरेज मैस ऑफ द 1 राइस ग्रेन। तो जो हमारे पास आंसर आया है 0.2 ग्राम, ये एक राइस के ग्रेन का एवरेज है। ये मैस क्या है, एग्जैक्ट मैस नहीं है, ये एवरेज मैस है, ये कम या ज़्यादा हो सकता है। नाउ प्रॉब्लम नंबर 2, हाउ डू यू फाइंड द वॉल्यूम ऑफ एन इरेगुलर शेप्ड ऑब्जेक्ट। अगर हमारे पास कोई इरेगुलर शेप्ड ऑब्जेक्ट हो तो हम उसका वॉल्यूम कैसे मेजर करेंगे। सो हमने प्रीवियस टॉपिक में देखा कि हम रेगुलर, अगर हमारे पास कोई ऑब्जेक्ट है उसका अगर हम वॉल्यूम मेजर करना चाह रहे हैं तो उनकी तीनों लेंथ्स को मल्टीप्लाई करेंगे। लेकिन अगर हमारे पास कोई इरेगुलर शेप आ जाती है तो उसके लिए हम मेजरिंग सिलेंडर इस्तेमाल करेंगे। दिस वन इज़ मेजरिंग सिलेंडर। हम मेजरिंग सिलेंडर के थ्रू इरेगुलर शेप का वॉल्यूम मेजर कर लेंगे। नाउ सोल्यूशन, पुट सम वाटर इनटू अ मेजरिंग सिलेंडर। हमने एक मेजरिंग सिलेंडर के अंदर थोड़ा सा पानी डालना है एंड मेजर द वॉल्यूम, और उस वाटर का वॉल्यूम मेजर कर लेना है, नोट कर लेना है लाइक दिस। ये मेजरिंग सिलेंडर है, इसमें हमने वाटर डाला और इसकी रीडिंग नोट कर ली, डेट इज़ 50 सेंटीमीटर क्यूब। Then carefully lower the object into the water until it is fully submerged। फिर हमने किसी थ्रेड के साथ इरेगुलर शेप जो ऑब्जेक्ट है उसे हैंग करना है, फिर आहिस्ता आहिस्ता इसे मेजरिंग सिलेंडर के अंदर प्रेजेंट वाटर के अंदर डालना है। जैसे ही हम इसे वाटर के अंदर डालेंगे तो वाटर का लेवल राइज हो जाएगा और ये तकरीबन 70 सेंटीमीटर क्यूब तक पहुंच जाएगा।
मेजर द वॉल्यूम अगेन, फिर हम दोबारा इसका वॉल्यूम मेजर करेंगे तो हमारे पास 70 सेंटीमीटर क्यूब आएगा. नाउ द डिफरेंस बिटवीन द टू रीडिंग्स इज़ द वॉल्यूम ऑफ द ऑब्जेक्ट. दो रीडिंग के दौरान जो डिफरेंस हमारे पास आएगा वो एक्चुअल में इस इरेगुलर शेप ऑब्जेक्ट का वॉल्यूम होगा. नाउ कैलकुलेशन. वॉल्यूम ऑफ वाटर, वाटर का वॉल्यूम कितना है 50 सेंटीमीटर क्यूब. वॉल्यूम ऑफ वाटर प्लस ऑब्जेक्ट, वाटर का और ऑब्जेक्ट का वॉल्यूम हमारे पास कितना है 70 सेंटीमीटर क्यूब. वॉल्यूम ऑफ ऑब्जेक्ट, अब ऑब्जेक्ट का वॉल्यूम कितना होगा 70 सेंटीमीटर क्यूब माइनस 50 सेंटीमीटर क्यूब, डेट इज़ 20 सेंटीमीटर क्यूब. सो हमने क्या किया कि वाटर और ऑब्जेक्ट के वॉल्यूम से जो एक्चुअली में वाटर का वॉल्यूम था उसे हमने माइनस कर दिया, तो हमारे पास आंसर क्या आया 20 सेंटीमीटर क्यूब. जो 20 सेंटीमीटर क्यूब है वो एक्चुअल में इरेगुलर ऑब्जेक्ट का वॉल्यूम है. ये यहाँ से लेकर यहाँ तक जो कि कितना है 20 सेंटीमीटर क्यूब. नाउ प्रॉब्लम नंबर 3. हाउ डू यू टाइम वन स्विंग ऑफ अ पेंडुलम एक्यूरेटली. हम पेंडुलम की वन स्विंग का टाइम कैसे दुरुस्त तरीके से बता सकते हैं. नाउ सॉल्यूशन. नो मैटर हाउ फार अ पेंडुलम स्विंग्स, द टाइम फॉर वन स्विंग इज़ ऑलवेज द सेम. इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि पेंडुलम की जो स्विंग है वो कितनी दूर है या नज़दीक है. तमाम जो स्विंग्स होती हैं, देखिए तमाम जो स्विंग्स होती हैं उनका टाइम सेम होता है. अगर पेंडुलम ज़्यादा फासले तक स्विंग करता है फिर भी उसका टाइम सेम होगा, और अगर थोड़ी दूर तक कर रहा है फिर भी टाइम सेम होगा. हाउएवर वन स्विंग मे बी टू फास्ट टू टाइम एक्यूरेटली. ताहम जो एक स्विंग होती है, एक जो झूला होता है वो इतना तेज़ होता है कि उसका टाइम दुरुस्त तरीके से पैमाइश करना मुश्किल होता है. बट यू कैन गेट अ गुड आंसर बाय टाइमिंग 10 स्विंग्स. लेकिन इसका टाइम भी हम एक्यूरेटली बता सकते हैं कि हमने 10 स्विंग्स का टाइम नोट करना है, फिर उसे डिवाइड कर देना है 10 पे और हमारे पास 1 स्विंग का आंसर आ जाएगा. नाउ कैलकुलेशन. टाइम फॉर द 10 स्विंग्स का टाइम कितना है 15 सेकेंड. टाइम फॉर 1 स्विंग, और 1 स्विंग का कितना होगा, हमने जो 10 स्विंग का टाइम लिया है डेट इज़ 15 सेकेंड. 15 सेकेंड को हम 10 पे डिवाइड करेंगे और हमारे पास आंसर आ जाएगा 1.5 सेकेंड. सो बॉब की एक स्विंग का टाइम कितना है 1.5 सेकेंड. थैंक यू सो मच. अल्लाह हाफिज़.